दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगा। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भक्तगण माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में किए गए किसी भी कार्य से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह कार्य पूरी तरह सफल होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्तियाँ, तस्वीर सजाकर अच्छे से साफ सफाई करके पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। साथ ही भक्तों, इस साल माता रानी का आगमन हाथी पर हो रहा है और जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन होती है तो उस समय माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माता का आगमन हाथी पर होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों को नवरात्रि में खरीद लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपको माँ दुर्गा का श्राप भी लग सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर किन चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान लोहे के सामानों की खरीदारी करने से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लोहा खरीदना या लोहे से बनी चीज खरीदना आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। अगर आप नवरात्रि के समय में लोहे की चीज खरीद लेते हो तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको गंभीर परिणाम का भी सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 2, जूते चप्पल। प्रिय दोस्तों, नवरात्रि में नए जूते चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में जूते चप्पल खरीदने से घर में कंगाली आती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर का माहौल तामसिक बन सकता है।
खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूता या चप्पल ना खरीदें। इससे अचानक आपके परिवार पर मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 3, मसूर की दाल। मसूर की दाल को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। बताया जाता है कि इससे मन में तामसिक विचारों का संचार होता है। आयुर्वेद में मसूर की दाल को रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए नवरात्रि में मसूर की दाल ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, बैंगन। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बैंगन खरीदना भी उचित नहीं माना जाता है। बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैंगन का सेवन इन दिनों वर्जित है। यह सात्विक गुणों को कम करता है। इसके अलावा बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है। नवरात्रि में बैंगन भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही बैंगन का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, काले कपड़े या काले वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले कपड़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान ना सिर्फ काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है, बल्कि काला कपड़ा पहनना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े खरीदने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 6, झाड़ू। नवरात्रि के दौरान पुरानी झाड़ू बदलकर नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शुक्रवार, मंगलवार को झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं शनिवार और शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में झाड़ू खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 7, चावल। भक्तों, नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नंबर 8, लहसुन प्याज। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि पूजा पाठ में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है और आपको ग्रह दोष भी हो सकता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, यह थी कुछ वस्तुएं जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।